Hello class 10th, how are you all? Today we are going to study a new topic in your mathematics, that is verifying or checking the result of division. Result of division क्या होता है? क्वोशिएंट और रिमाइंडर, है ना? अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? डिविडेंड जो होगा वो इक्वल्स टू होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो पहला मेथड है वैदिक मैथमेटिक्स का, वो कहता है नवांक मेथड, उसको आप सम मेथड भी बोलते हैं या फिर बीजंक मेथड भी बोलते हैं। तो ये बीजंक, ये नवांक है क्या? तो ये कहता है कि डिविडेंड की जगह आप डिविडेंड का बीजंक ले सकते हैं। बीजंक ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर की जगह आप यहां पे भी बीजंक ले सकते हैं, किसका? डिवाइजर का, और यहां पे भी बीजंक ले सकते हैं, किसका? क्वोशिएंट का, ऑफ क्वोशिएंट, प्लस लास्ट में यहां पे भी रिमाइंडर का बीजंक ऑफ रिमाइंडर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करें, उससे पहले मैं आपको बीजंक के बारे में बताता हूं। बीजंक क्या होता है? सपोज कोई नंबर है 1 2 3, तो अगर इसका बीजंक निकालना हो, बीजंक ऑफ 1 2 3 निकालना हो, तो सिर्फ आप इन तीनों को ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 क्या आया? 3 and 3 6, तो ये हो गया इसका 6। एक और देखें, अगर बीजंक मानो 5 67 1, इस तरह से अगर कोई नंबर है तो इसका अगर बीजंक निकालो तो 5 + 6 + 7 + 1, 5 + 6 is 11, 11 and 1 12, 12 + 7 is 19। अब फिर से इस 19 को बीजंक निकालना पड़ेगा, तो आएगा ये 10, 1 + 9 is 10। अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 + 0 = 1, तो इसका बीजंक आएगा 1। देखो ध्यान से, जब तक आप 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो बीजंक का प्रोसेस फिर से करते हैं। देखो बीजंक का प्रोसेस फिर से कर रहे हैं डबल। आपको चाहिए बीजंक हमेशा, बीजंक जो होगा किसी भी नंबर का इज ऑलवेज अ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट होगा, ठीक है? इज ऑलवेज अ यूनिट डिजिट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज एक नंबर है 4283 जो कि डिवाइड किया है 7 से, उसका जो क्वोशिएंट दे रखा है क्वेश्चन में वो है 611 एंड जो रिमाइंडर दे रखा है वो है 6। अब आपको इस चीज को वेरीफाई करना है, ठीक है? तो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, तो सबके बीजंक निकाल दो, बीजंक सबके, ठीक है? किसका निकालना है? सबसे पहले डिविडेंड का। डिविडेंड का कितना है? 4 + 2 + 8 + 3, ठीक है? करो ऐड। 4 + 2 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 8 is 17। अगेन ये जो 17 आया उसका फिर से बीजंक निकालेंगे तो 1 + 7 will be equals to 8, तो बीजंक इस नंबर का बीजंक क्या आया? 8। उसी तरह से डिवाइजर का निकालोगे, कितना आएगा डिवाइजर? डिवाइजर तो पहले ही 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो उसको
चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, इसका बीजंक सेम यही आएगा। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्या आएगा, 6 + 1 + 1 दिस विल बी इक्वल्स टू 8। तो इसका बीजंक आ गया क्वेश्चन का 8, और जो रिमाइंडर है वो पहले ही 1 डिजिट है तो ये 6 ही रहेगा। अब इन वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट करो, तो फॉर्मूले में पहले आप लोगे LHS। क्या है LHS? LHS ये बीजंक ऑफ डिविडेंड, तो बीजंक ऑफ डिविडेंड क्या है 8। अब ये एक कंडीशन आ गई, ठीक है। अब निकालेंगे अपन RHS पार्ट की बात करें तो RHS में क्या लिखा हुआ, बीजंक ऑफ डिवाइजर क्या है 7 इंटू, फिर बीजंक ऑफ Q क्या है 8 क्वेश्चन, प्लस करना है बीजंक ऑफ रिमाइंडर क्या है 6, तो ये 6 करो इनको, क्या आएगा 7 8 सा 56 and this is also 6। now इसको ऐड करो, 6 plus this is 12, 1 कैरी, so 62। अब इस 62 को फिर से बीजांक निकालेंगे तो क्या आएगा 6 + 2, और ये 6 + 2 क्या होता है 8। RHS क्या हो गया 8, LHS क्या आ गया 8। सो LHS इक्वल्स टू RHS है, हैंस प्रूव्ड, मतलब ये जो डिवीजन है वो करेक्ट है, ठीक है। नाउ वी हैव स्टडीड द नवंका मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज एक दशंक मेथड। अब एक दशंक मेथड होता है डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड का मतलब क्या है समझो, जो डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर में ये जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला लगता है उसी के अंदर जैसे बीजांक लिया था अपन ने, वैसे अब क्या लेंगे, एक दशांक ऑफ डिविडेंड, एक दशांक ऑफ डिवाइजर, एक दशांक ऑफ क्वोशिएंट एंड एक दशांक ऑफ रिमाइंडर, सभी के अंदर इस तरह से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब एक दशांक होता क्या है, एक दशंक इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। देखते हैं एक एग्जांपल, सपोज 1 2 3 4 कोई नंबर है, इसको आपको क्या चाहिए, इस नंबर का आपको एक दशांक चाहिए, तो इसके लिए ऑड प्लेसेस पे क्या है 1 and 3, तो इसका सम कर लो 1 + 3, ठीक है। अब इवन प्लेसेस पे क्या है, ये प्लस ये, तो ये आ जाएगा 2 + 4। अब डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंस करने में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बड़े में से छोटा जाएगा, तो ये जो होगा वो तो प्लस का रहेगा और ये जो होगा वो माइनस का रहेगा। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको यहाँ आगे ना लिख के पीछे 1 + 3 वाला पीछे लिख दूंगा ताकि सॉल्यूशन में कंफ्यूजन ना हो। तो 2 + 4 क्या आएगा 6 और 1 + 3 क्या आएगा 4, दोनों में बीच में साइन क्या है माइनस का है। क्या आएगा इनका डिफरेंस 2। तो 1 2 3 4 अगर कोई नंबर है उसका अगर एक का दिशांक निकाला तो ये हो जाएगा इवन नंबर्स प्लस के, ऑड नंबर्स ऑड प्लेसेस प्लस के, और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया ये आंसर। सपोज ये तो 4 नंबर है, कभी 5 7 6 इस तरह से नंबर आया, तब क्या करेंगे, तब आप करेंगे इन दोनों का सम 5 + 6 ऑड प्लेसेस और माइनस सिर्फ इवन प्लेस में 1 ही सिंगल डिजिट, तो वो उसको माइनस कर देंगे। 5 + 6 इज 11 एंड -7 दिस विल बी इक्वल्स टू 4। तो 5 7 6 अगर कोई नंबर है उसका अगर एक दशांक निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4। हमेशा एक दशांक जो होगा 1 डिजिट का होगा, कैसा होगा यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट का। बीजांक जो होता है वो भी यूनिट डिजिट का ही होता है, ठीक है। अब डिवीजन कैसे करना है
और डिवीजन का वेरिफिकेशन कैसे करना है वो समझो। सपोज कोई नंबर है, एग्जांपल मैंने लिया 6 7 8 9। डिवीजन में आपका डिवाइजर जो है वो 12 है, क्वोशिएंट दे रखा है और रिमाइंडर दे रखा है 565 एंड रिमाइंडर इज 9। इसको आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो सबके पहले क्या निकालोगे, एक दशांक निकालोगे, ठीक है। ये एक दशांक निकाल रहे हैं अपन यहां पे नीचे। सबसे पहले किसका निकालो, इसका। तो ये डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड 6 7 8 9 इसका निकालना है। तो ऑड प्लेसेस क्या है और इवन प्लेसेस क्या है। तो पहले इवन प्लेसेस ध्यान से देखो, बड़ा नंबर इवन प्लेसेस से बनेगा। 7 + 9 विल बी बिगर, तो 7 + 9 आगे लिखा, पीछे लिखा ऑड प्लेसेस का 6 + 8, ठीक है। 7 + 9 will be 16 and this will be 14। साइन क्या है, बीच में माइनस, this will be equals to 2। अगेन ये तो आ गया डिविडेंड। अब आएगी बात डिवाइजर की। क्या है डिवाइजर, 12। तो 12 में ऑड प्लेस पे 1 है, इवन प्लेस पे 2 है, तो 2 - 1 लिखेंगे, सिंपल 2 - 1, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। फिर बात करें क्वोशिएंट की। क्वोशिएंट क्या है आपका 565, दिस विल बी 5 + 5 -6, सिंगल डिजिट इवन प्लेस पे है तो उसको कर देंगे। ये क्या आ जाएगा 10 - 6, दिस विल बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब बचा रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए क्या लिखा हुआ है 9। सो ये 9 ही जो होगा वो क्या हो जाएगा, एकादशांक डायरेक्टली 9 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को सबको अपन को प्लॉट करना है कहीं, तो मैं यहां पे कर देता हूं। LHS में लूं, LHS क्या है, LHS में एकादशांक को डिविडेंड, डिविडेंड का एक दशांक क्या है 2, तो LHS इक्वल्स हो जाएगा 2। अब बात आई RHS पार्ट की। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, डिवाइजर का, डिवाइजर कितना है 1 इनटू क्वोशिएंट 4 प्लस रिमाइंडर 9। अब जब ये आप करते हैं तो ये आता है 4 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 13। अब आपको 13 का फिर से क्या निकालना पड़ेगा, एक दशांक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 13 का जब आप निकालोगे तो इवन प्लेस पे 3 है, ऑड प्लेस पे 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब RHS इक्वल्स टू क्या आ गया 2, LHS इक्वल्स टू क्या है 2, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 2। सो डिवीजन इज करेक्ट, डिवीजन जो है वो करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच।